इसको बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो कुछ हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है। धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है और वहाँ हिंदू धर्म के जो पूज्य संस्थान है और जो मंदिर है उन्हें वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और इसका विरोध आज शिमला में भी देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें राजधानी शिमला के सीटीओ चौक से हैं, जहाँ पर जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं धर्म के आधार पर, उसके खिलाफ यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि धर्म भी उसी की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होता है। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में और सिर पर भगवा टोपी और साथ में हाथ में काले झंडे, जहां पर बांग्लादेश हाय हाय और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लिखे गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव हैं जो संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं और अब लंबे समय से समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, लोग तो ये सवाल खड़े करते हैं कि वो तो बांग्लादेश के हिंदू हैं, आखिर जो भारत के हिंदू हैं उनसे उनको क्या इतना प्रेम है? भारत के हिंदुओं को तो उनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए, ये एक वर्ग तर्क देता है। उनको क्या जवाब है? देखिए, विश्व में मानवाधिकार सबके हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हिंदू हैं, चाहे अफगानिस्तान के हिंदू और सिख और बौद्ध हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, सबके अधिकार सेम है। अगर मानवाधिकार का उल्लंघन फिलिस्तीन में होता है, गाजा में होता है या कहीं दुनिया में होता है तो भारत के लोग उस पर आवाज उठाते हैं। तो बांग्लादेश के हिंदू तो हमारे अपने हैं। जब उन्होंने 1947 में भारत आने की कोशिश की तो तत्कालीन सरकार ने उनको यहाँ आने नहीं दिया, परंतु भारत सरकार की नेहरू लियाकत समझौते में ये एक पॉइंट था कि दोनों तरफ के लोग शांति से एक दूसरे की जगह आ सकेंगे और एक दूसरे की सुरक्षा भी करेंगे। भारत ने यहाँ के जितने मुस्लिम थे उनको सुरक्षित रखा, उनको सारे अधिकार दिए और राष्ट्रपति से लेके चीफ जस्टिस से लेकर के सारे बड़े बड़े पदों पर यहाँ मुसलमान रहे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ। और आजादी के समय यहाँ पर 22% हिंदू थे, वो हमारे भाई हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी कि वो वहां रह गए, वो भारत का हिस्सा था। राजनीतिक बंटवारे ने, कांग्रेस ने उनको बांट दिया, वो अपनी जमीन पर रहते थे, वो भारत में रहते थे, हमने उनको पाकिस्तान में ढकेल दिया। तो उसके लिए भारत सरकार और पूरे भारतीय समाज की ये जिम्मेवारी है कि उनका संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। इसलिए हमारा नैतिक अधिकार है और नेहरू लियाकत समझौते के हिसाब से भारत सरकार का ये अधिकार है कि उनके मानवाधिकारों का संरक्षण वहां किया जाए। इसलिए हमारी चिंता वहां के हिंदुओं के प्रति है। मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल प्राइज से भी सम्मानित हैं, आप लोग ये मांग उठा रहे हैं यूएन से कि नोबेल प्राइज को वापस लिया जाए, वो क्या मांग है और उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो 5 अगस्त को वहां पर बिल्कुल अवैध तख्ता पलट हुआ, वहां की जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी शेख हसीना वाजेद, शेख हसीना निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, बहुमत से जीत करके आई थी और उनका तख्ता पलट कर दिया जिहादी लोगों ने और उसका मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनुस था। मोहम्मद यूनुस उसके बाद चीफ एडवाइजर बन गया और उन जिहादियों को वो देश विदेश में जाकर के महिमा मंडित कर रहा है। और उसको 2006 में नोबेल शांति समिति ने, नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने उसको 2006 का शांति का नोबेल पीस प्राइज दिया। ये एक जिहादी मानसिकता के का, ठीक है वो प्रोफेसर हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन अगर वो जिहाद को बढ़ावा देता है, हिंदुओं, बौद्धों, सिखों के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं, 1971 में पाकिस्तान की सेना ने जो अत्याचार वहां किए थे, 21वीं सदी में वही अत्याचार दोहराए जा रहे हैं। तो नोबेल पीस प्राइज का, नोबेल शांति पुरस्कार का वो हकदार बिल्कुल नहीं है। नोबेल शांति समिति से ये अपील है भारत से, हम लोग भी यहाँ से उनको रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे कि इसके नोबेल पीस प्राइज 2006 पर जो 6 को दिया गया है
उस पर फिर से विचार करें और इसके जो वहाँ नरसंहार हो रहा है इसको देखते हुए उसका शांति पुरस्कार वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है और नोबेल का शांति का पुरस्कार ऐसे किसी जिहादी और हिंदू फोबिया वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। खतरे में होता है जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ये शिमला में, एक बार मैं आपको तस्वीरें दोबारा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो बड़े स्तर पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोटेस्ट की जो वजह है वो सीधी सीधी तौर पर यही है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसे यहाँ पर बंद किया जाए। और सीधे आरोप ये है कि क्योंकि वहाँ पर जो धर्म के आधार पर हिंदू कम है और धार्मिक आधार पर ही वहाँ पर भेदभाव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात मांग रखी जा रही है और ये बात रखी जा रही है कि एक तो मोहम्मद यूनिस से शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए और हिंदुओं के खिलाफ वो अत्याचार बंद हो जो धर्म के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.